रेलू कट्टे की नई एपिसोड के साथ मैं हूं फराज कासिम। हमारे साथ दोनों रेगुलर रेलू कट्टे हसी फारूकी और साकिब शाह मौजूद। सारी टीमों की हमने ड्राफ्ट्स और रिटेंशंस की बात कर ली। रह गई हम आखिर में लाहौर कलंदर। आखिर में रखने की वजह यही थी कि सबसे साकिब भाई के होते हुए जाहिर है सबसे ज्यादा अहमियत हमें लाहौर को ही देनी पड़ती है। और अगर सही देखा जाए तो लाहौर अप्स एंड डाउन्स को लेकर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टीम भी रही है पाकिस्तान सुपर लीग के अभी तक। एनीवेज, तो सीजन 6 के लिए उन्होंने जो ड्राफ्ट में पिक्स की हैं उस पर नजर डालेंगे हमारे दोनों एक्सपर्ट्स, सेल्फ प्रोक्लेम एक्सपर्ट्स, एक आई शुड से साकिब शाह और हसीफ I फारूकी। don't even claim it. तो एनीवेज गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो वंस अगेन। वालेकुम सलाम। साकिब भाई, ये बताएं, आपकी चेहरे पे आज कुछ नूर है, इसकी क्या वजह है? यार देखें, मेरे पास एक रिमोट कंट्रोल है। अगर आप चाहते हैं कि मैं जादू दिखाऊं और आपको अपने चेहरे पे थोड़ा सा और नूर दिखाऊं लाहौर के कलंदर्स के ड्राफ्ट पिक्स बताने से पहले, तो ये देखें अब कितना आ गया। ब्राइट करें साकिब भाई और ब्राइट करें और ब्राइट करें। ये वो है Bright भाई, 4 साल साकिब भाई अपनी बेनूरी को रोते रहे। बड़ी 5वें साल में लाहौर कलंदर प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर गया। साकिब भाई एक छठे काम साल करें, अपने फोन को लैंडस्केप मोड में नहीं डाल। लैंडस्केप कर लूं? क्यों यार, आप लोग ना हमेशा बस। अच्छा, आप लोग जितनी देर कह रहे मैं उतनी देर में कर लेता हूँ। उसका उतना ये नहीं, उसका उतना वही नहीं है। वो मुझे अभी नेक्स्ट शो में करूंगा यार, क्योंकि चलो टेस्टिंग 1 2 3 नेक्स्ट शो में करूंगा। चलें, ठीक है, कोई बात नहीं, काफी है, ऐसे भी काफी है। तो एनीवेज साकिब भाई, चलें विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग चलते हैं लाहौर की तरफ। लाहौर पे नजर डालने से पहले साकिब भाई, अब क्योंकि हम लोग ने समीन राणा साहब के साथ जो एक शो किया था, तो ऑब्वियसली काफी चीजों पे इन्होंने जो है वो नजरसानी की, काफी बैकग्राउंड स्टोरीज बताई कि किसकी क्या लॉजिक थी, क्या मत थी। तो आई थिंक अब आप लोग जब उनकी ड्राफ्ट पिक्स पे नजर डालेंगे तो ऑब्वियसली यू विल हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लुकिंग एट इट, आई बिलीव। तो चलें जी, इनको डालते हैं इधर। आप लोग को एक मैं शेयर स्क्रीन करूं पहले। पहले ये जग आ गई है जनाब आपके सामने लाहौर की ड्राफ्ट पिक्स। साकिब भाई, सबसे पहली बात, एक बार फिर से वही सवाल करूंगा मैं, जो कि अगर किसी ने पहले के शो नहीं देखे या पहले का, राशिद खान बिल्कुल। राशिद खान आ रहा है, कितने टाइम के लिए आ रहा है, क्या सीन है? यार चिड़िया की खबर ये है कि राशिद खान की जो सीरीज है ना अफगानिस्तान वाली, वो हमने बताया था कि शायद वो कैंसिल होने वाली है। अब उसका 99.99% फोर्ब्स, आपको पता है कि बड़ी ऑथेंटिक वेबसाइट है, उसके ऊपर आर्टिकल आ गया कि वो सीरीज नहीं होगी। और उस पे समीन राना साहब हमें बता ही चुके हैं कि अगर वो सीरीज ना हुई तो फिर राशिद फुली अवेलेबल है। तो लिहाजा 99.999% राशिद खान इज कमिंग फॉर फुल पीएसएल। 1% में सिर्फ इस वजह से नहीं बता रहा क्योंकि ऑफिशियल कंफर्मेशन जब हमें कहीं से मिलेगी तो हम आपको कंफर्म कर देंगे। हर हमसे पहले तो आपको पता चल चुका होगा, मगर एज ऑफ नाउ 99% ही इज कमिंग फॉर द फुल पीएसएल। ओके, वेल एंड गुड। चले जी, शुरू करते हैं शुरू से। सबसे पहले साकिब भाई किस पे नजर डालेंगे? यार सबसे पहले तो बात यह है कि लाहौर ने 8 रिटेंशंस की हुई थी। अपनी ज्यादातर कोर को उठा लिया हुआ था, बड़ी अच्छी रिटेंशंस की थी। और प्लाटिनम की पहली बारी में क्रिस लिन जो थे वो चूंकि मुल्तान ले गए, तो अब उसके बाद डेविड मिलर वर्सेस राशिद खान था। मिलर का ये था कि वो पहले 7 मैचेस के लिए अवेलेबल था। राशिद का ये था कि उस टाइम पे आखिरी 4 मैचेस एंड देन प्लेऑफ्स और फिर फाइनल। और आपको पता है इस दफा तो हमने फाइनल भी जीतना है। तो इस वजह से बिकॉज द बिजनेस एंड के ऊपर राशिद अवेलेबल था, तो और मिलर 7 मैचेस के लिए अवेलेबल था सिर्फ। तो दैट्स द रीजन लाहौर ने आई गेस बड़ी स्मार्ट ये पिक ली और राशिद खान बड़ा अच्छा चूज किया, क्योंकि इनको पता था कि उनकी टेस्ट सीरीज कैंसिल हो सकती है, और जो कि अब जिसके चांसेस अब बहुत ज्यादा हो गए हैं कैंसिल होने के, जिसकी खबर आ चुकी है। तो आई गेस वेरी गुड पिक। तो इस पे राशिद हसीब बताएं कि कैसी लगी आपको ये पिक? सबसे पहले तो यार आप ये बात नोट कर लें फराज कि लाहौर ने फाइनल भी जीतना है, बाकी सारे तो आम लेने आए यहाँ पे। यार पिछले 5 साल हम आम लेने नहीं आए हुए थे। पिछले 5 भी आपने यही बात की है यार वो हर बार बोलेंगे, एक बार तो सही हो ही जाएगी ना। हाँ, बोलेंगे कहा तो
तो फिर बोलेंगे यार क्या मैं बोला था। तो ये वही वाली बात है। तो नहीं, खैर आप ये रख ले लिख के। यार और आपने साकिब भाई मुझे अगर ऐसा ही है तो फिर हम ये शो क्यों कर रहे हैं? यार बात ये है कि आपने मुझे गुस्सा दिला दिया, लिहाजा मैं अपनी लाइट चेंज करने लगा हूँ। ये मैंने ये डर लिया। अच्छा अच्छा ये anyway, राशिद खान इज अ परफेक्ट फिट फॉर यार। आई मीन लाहौर का जो इस वक्त आई थिंक अगर देखा जाए तो अगर किसी का बॉलिंग अटैक सॉलिड है, आई मीन विद एवरीथिंग इन इट, इट्स लाहौर। लाहौर से अच्छा बॉलिंग अटैक इस वक्त मेरा नहीं ख्याल किसी और टीम के पास है। बिल्कुल यार साल के जो 3 टॉप के T20 बॉलर हैं वो तीनों लाहौर के पास हैं, और मेरे ख्याल में दुनिया में वाहिद फ्रेंचाइज बन गई है जिसके पास साल के 3 टॉप बॉलर्स हैं, मतलब हारिस विकेट टेकिंग बॉलर्स, टॉप विकेट बॉलर्स। टेकिंग बॉलर्स, यानी कि इस साल में T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा जो विकेट्स हैं, जो टॉप के 3 हैं, वो तीनों के तीनों लाहौर के हैं। और इस वजह से लाहौर की बॉलिंग वुड बी ट्रीट टू वॉच, मतलब कि इजी नहीं होगा। अगर लाहौर के अंदर की बैटिंग क्रिस लिन के जाने से थोड़ा सा धचका तो उसको लगा है, और अगर 150 से 160 भी करते हैं, 200 नहीं भी करते, तो थोड़ी सी फाइट कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं मैचेस अपनी बॉलिंग से। आगे चलते हैं यार। गोल्ड में इनकी पहली पिक थी लाहौर कलंदर्स की, तो उन्होंने बड़ा स्मार्टली ये गेम खेली थी कि उन्होंने समित पटेल को रिटेन नहीं किया था और फखर जमान को रिटेन कर लिया था। और क्योंकि इनको पता था कि सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी थी समित पटेल की कि उसको कोई वाइल्ड कार्ड पिक कर लेता। इस्लामाबाद ने चूंकि पहले हसन अली पिक करने के बाद पिक कर चुके थे, तो वो दूसरी वाइल्ड कार्ड, एक ही वाइल्ड कार्ड अलाउ होती है, जो हम पिछले शो में कहना भूल गए थे। हमें यार ये पता तो था, मगर उस टाइम पे बस बंदा जल्दी में वो कर देता है ना, याद नहीं आता। तो बहुत से लोगों ने हमें करेक्ट भी किया, वी न्यू इट बट वी फॉरगॉट एट दैट टाइम। तो समित पटेल को किसी ने वाइल्ड कार्ड नहीं किया, और लाहौर ने अपनी पहली पिक में समित पटेल को दोबारा उठा लिया और अपनी कोर को मेंटेन कर लिया, जिस कोर के साथ वो पिछला सीजन खेले थे। तो इसके बारे में कुछ कहेंगे आप असीम? समित I पटेल think it's pretty much we've said it before. A good pick. He's वो suited है लाहौर को, लाहौर के environment से वाकिफ है, लाहौर की कोर का हिस्सा है, लीडरशिप का हिस्सा है। तो there is no other argument about this pick. Good pick, rightly done. तो आगे बिल्कुल चलते हैं। बिल्कुल आगे। यार सिल्वर की जब पहली पिक आई तो इनकी सबसे आखिरी पिक थी। सबसे आखिरी पिक में इन्होंने टॉम एबल लिया, तो उस टाइम पे मुझे तो टॉम एबल का वाकई कुछ नहीं पता था, और मैंने ट्वीट की, लोगों ने फिर उसके स्टैट्स भेजे। तो टॉम एबल का ये है कि यार उस दिन समीन भाई से जब इंटरव्यू भी हुआ तो उनसे मैंने पूछा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस पिक, तो उन्होंने बोला मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट है और कैप्टन भी है समरसेट के, और क्या नाम लेते हैं, इस दफा सेंचुरी भी की है, कुछ 50s भी की हैं। तो Yes, the key जो की डिसीजन बिहाइंड टॉम एबल इज, जब एक तो समरसेट का कैप्टन है, एक तो लीडरशिप क्वालिटी लेके आता है, जो दूसरी इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और जो कि T20 में एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर बन गया है फॉर प्लेयर सिलेक्शन, स्पेशली व्हेन यू आर प्लेइंग इन मिडिल ऑर्डर, इज दैट यू कैन प्ले 360। आप ग्राउंड के किसी भी हिस्से में शॉट लगा सकते हो, बॉल को गाइड कर सकते हो, हर किस्म की बॉल को किधर खेलना है, किसने खेलना है, उसमें इसमें ये एबिलिटी है। बाज प्लेयर्स होते हैं ना जो कि जिनकी डिमेंशंस बड़ी फिक्स होती हैं कि भाई वो इन्हीं एरियाज में स्कोर कर सकते हैं। दिस गाय कैन एक्चुअली स्कोर इन ऑल द एरियाज अक्रॉस द ग्राउंड। तो 360 प्लेयर है, 360 डिग्रीज में खेल सकता है। वेरी गुड पिक, वेरी सॉलिड पिक, ब्रिंग्स अगेन अनदर लीडरशिप क्वालिटी अंदर। हाँ ये है कि अभी तक ये साउथ एशिया में इतना नहीं खेला है, तो ये देखना है कि यहाँ आके किस तरह एडजस्ट करता है और किस तरह खेलता है। असीम आप बॉटम लाइन बस निचोड़ बता देना कि हमने सस्ते में एबी डिविलियर्स ले लिया, इस तरह बोल दें, इसमें क्या है। आगे चलते हैं। एबी डिविलियर्स की इंग्लिश कॉपी। अच्छा चले। अच्छा, अब लाहौर की सेकंड राउंड में पहली पिक थी, और टॉम एबल के फौरन बाद जो अगली पिक भी लाहौर की थी, और उन्होंने लिए मुल्तान सुल्तान के दिल पे गहरा वार, चुके वो क्रिस लिन का हमें लगा चुके थे, तो हमने लेना तो यार कुछ और था, रिजवान का सोचा था, मगर हमने सोचा फिर मुल्तान वालों से बदला लेते हैं, और हमने जिशान अशरफ उठाया सिर्फ इस चक्कर में कि हम थोड़ा सा इनसे बदला लें कि इन्होंने हमारा क्रिस लिन उठाया है, तो थोड़ा तो हम भी नुकसान पहुंचाएं। तो जिशान अशरफ का यार पिछले साल वाइल्ड कार्ड में मुल्तान सुल्तान ने उठाया था इनको डायमंड में। इस दफा ये अपनी ओरिजिनल कैटेगरी में, वैसे इनके ओरिजिनल सिल्वर से गोल्ड में प्रमोट हुए थे, गोल्ड में किसी ने इनको पिक नहीं किया, तो अनसोल्ड अनपिक्ड रह गए, तो फिर लाहौर ने उठा लिया जिशान अशरफ। लोकल की कीपिंग की चॉइस तो आ गई।
जी, वेरी गुड पिक। आई थिंक वन ऑफ द ये पिछले अब कई सीजन में हम ये बात कर चुके हैं कि लास्ट सीजन में ये था कि इनके पास कोई बैकअप कीपर लोकल नहीं था। तो इट्स अ वेरी गुड पिक, वेरी गुड चॉइस, स्पेशली अगर देखना ये है कि बेंडंग अगर की फॉर्म जिस तरह की इंटरनेशनली चल रही है, अगर वैसी ही कंटिन्यू करती है पीएसएल में भी, तो दे वुड हैव अ बैकअप कि उसकी जगह जिशान अशरफ को टीम में रख के और फिर कहीं और से जो डेंडी को खिला लिया, किसी और को खिला लिया, वो कॉम्बिनेशन के साथ खेला जा सकता है। इनके पास इनफ बेंच स्ट्रेंथ है, बैकअप इनके पास स्ट्रांग हो जाता है। तो वेरी गुड चॉइस, नो कंप्लेंट्स अबाउट इट। यार तीसरे नंबर पे इन्होंने उठाया सलमान आगा, जिसको रिटेन नहीं कर सके थे, ड्राफ्ट में चल के दोबारा पिक किया। लाहौर की प्रोडक्ट है, लाहौर से 2 सीजन, पिछले 2-3 सीजन लाहौर के स्क्वाड में रहे हैं, पीएसएल 3, 4, 5 में और 6 में भी आ गए हैं। पाकिस्तान टेस्ट टीम का भी हिस्सा बन चुके हैं, मगर कल स्क्वाड ऑफ 16 में देखते हैं कि फॉलो करते हैं कि नहीं। कल स्क्वाड ऑफ 16 पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कल मोहम्मद वसीम ऐलान करेंगे, जो 16 आउट ऑफ 20, तो उसका भी हिस्सा बन गए हैं। कायद आज़म ट्रॉफी बड़ी अच्छी गई, एंड वन ऑफ द रीजन के ठीक है वो तो फर्स्ट क्लास है, मगर इनके कामरान गुलाम और जो सऊद शकील के मुकाबले में और इमरान भट्ट के मुकाबले में इनके जो रन थे वो काफी तेज थे। अराउंड 80 के स्ट्राइक रेट से स्कोर किए इन्होंने हसीब। हाँ जी, ही इज स्कोर्ड वेरी वेल, क्योंकि अगेन इनका नंबर नीचे आके खेलते थे, बहुत अच्छा खेला। लाइक ये सीजन बड़ा अच्छा किया इसका। तो बट वो है कि ये अलग बात है कि वो रेड बॉल क्रिकेट था। देखना है कि वाइट बॉल में अभी पाकिस्तान कप में तो ऑफ कोर्स वो इस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ जुड़ गए, तो इसलिए 20 प्लेयर्स में शामिल है, तो इसलिए वो वनडे कप में शायद इतना नजर नहीं आ रहे। बट लेट्स सी हाउ ही परफॉर्म्स विद लाहौर। नॉट अ बैड पिक एट ऑल, स्पेशली क्योंकि ये पहले भी लाहौर की तरफ से खेल चुके हैं। लाहौर का अपना प्रोडक्ट है, कलंदर्स का अपना प्रोडक्ट है। तो आई थिंक इट्स अ गुड पिक। गुड पिक। इसके बाद उस पिक पे चलते हैं जिसपे बहुत से लोग नाराज हुए। मोहम्मद फैजान, जो कि पिछली पीएसएल में लाहौर से खेले थे, उनकी जगह बन ही नहीं रही थी टीम में। इवन दो ही वाज प्लेइंग, मगर पहले 6 स्लॉट्स में नहीं आते थे, 7वें नंबर पे आते थे। आखिरी ओवर होता था हमेशा, 1 बॉल या 2 बॉल खेली उन्होंने। पूरे टूर्नामेंट में शायद उन्होंने 10-12 बॉल्स खेली हैं, जिसकी वजह से परफॉर्म नहीं कर सके, एंड पीपल आर अंडरमाइनिंग हिम। तो यार चक्कर ये है कि मोहम्मद फैजान के ऊपर लॉजिक हमने, आपको पता है कि समीन भाई से पूछी थी, मुझे तो खैर पता थी उसकी लॉजिक, मगर अपने व्यूअर्स को बताने के लिए कि लाहौर ने जितने भी टूर्नामेंट आज तक कराए हैं उसके टॉप स्कोरर यही होते हैं। अबू धाबी जब जो टूर्नामेंट जीता था उसके भी टॉप स्कोरर यही थे। फिर इन्होंने 2-3 अपने टूर्नामेंट्स और लोकल भी करवाए हैं, तो उस जिसमें इमरान नजीर भी खेले थे, तो उसमें भी मोहम्मद फैजान ही टॉप स्कोरर है। तो बड़ा अनफेयर होता अगर ये उसको पूरा चांस ना देते, तो दोबारा चांस देने के लिए शायद इन्होंने दोबारा रिटेन किया उनको। अच्छा, वैसे एक चीज आपने नोट की है साकिब भाई, यूजुअली पहले सिल्वर पिछले सीजन्स में जो भी सिल्वर की ये जो कैटेगरी होती थी और इमर्जिंग की, दे वर फुल ऑफ पीडीपी प्लेयर्स। या इस मर्तबा देव चेंज्ड देयर स्ट्रेटजी अ बिट, वेयर देव ओनली गॉन विद वन पीडीपी प्लेयर। सलमान आगा अगेन आप कह सकते हैं वाज देयर इन एंड आउट, बट नाउ इज, बट ओवरऑल अगर आप देखे जाए तो अब सिर्फ एक पीडीपी का प्लेयर है। यार चक्कर ये है कि वो लग रहा है इस दफा कि जिस तरह इन्होंने पीडीपी के काम उठाए हैं, मगर जो रिटेन हुए हैं ना वो हम गिन ही नहीं रहे। उसमें भी सुहेल अख्तर और दिलवर हुसैन जो हैं, और हारिस रऊफ तो पहले पीडीपी के हैं, मगर वो चूंकि मैच्योर हो चुके हैं, श्योर हो चुके हैं तो ना। अब हम नए उनको, टैलेंट की बात कर रहा हूँ हाँ तो अब नए, हाँ मैं। बिल्कुल, तो नए टैलेंट में इन्होंने इस तरह नहीं किया कि वो पिछली दफा तो सिल्वर की भी 2 पिक्स और फिर जी, वो भर जाता ये था बिल्कुल और डोमेस्टिक को इतना नहीं मिलता, जिसकी वजह से बड़ी सुनने को भी मिलती थी इनको। बिल्कुल। तो इस दफा इमर्जिंग में भी इन्होंने ये किया कि एक पाकिस्तान, खैर इमर्जिंग में बात करते हैं तो उसकी बात ज्यादा आलम की भी करते हैं, कि इस दफा इन्होंने अंडर 19 डोमेस्टिक से भी एक प्लेयर उठाया। इमर्जिंग में यार मास खान को दोबारा जाके पिक किया। पिछले साल खेले थे, सिर्फ 2 मैचेस खेले। फरजान राजा तो क्वालिफाई नहीं कर सके इमर्जिंग के लिए, तो इन्होंने फिर अपनी प्रोडक्ट मास खान के साथ गए हैं, जो कि लेग स्पिनर है। इनको भी 2 मैचेस मिले थे, शायद 4 ओवर ही किए। पहले ही मैच में ही उस बेचारे के हत्थे चढ़ गए यार, हैदर अली के। तो हैदर अली ने काफी 3-4 लगा दिए पहले ही ओवर में, तो सारा उस बेचारे का कॉन्फिडेंस खराब हो गया, मगर उसके बावजूद फिर सेकंड ओवर इन्होंने अच्छे किए थे। तो वी विल सी मोर ऑफ हिम इन दिस सीजन। पिछले सीजन का तो बहुत ज्यादा लोगों को पता भी नहीं होगा कि मास खान ही इज अ लेगी। आई गेस इनका ताल्लुक जमरूद उस इलाके से है, फाटा वगैरह से। तो आगे जैद आलम, यार इस दफा फिर पीडीपी के साथ नहीं गए इस बैटिंग के ऊपर। जैद आलम इस पाकिस्तान अंडर 19 प्रोडक्ट, और बहुत अच्छे स्टैट्स तो नहीं है, मगर एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनकी वर्ल्ड कप की सेंचुरी,
हमें याद है फिर आयरलैंड वाला मैच जिसमें शाहीन अफरीदी ने 7 आउट किए थे जिस मैच में, उस मैच में इनका डेब्यू था शायद, उसमें इन्होंने 39 रन किए थे सॉलिड। और उसके बाद अभी सेकंड 11 से कोई एक सेंचुरी भी की है इन्होंने, मगर उस सेंचुरी के बाद ये थोड़ा सा फ्लॉप हो गए और अभी इनको शायद मैचेस नहीं मिल रहे। तो ज़ैद आलम पे कोई रिसर्च की है सीप आपने? नहीं सर, मैंने इनकी यूट्यूब वीडियोस जो थी वही देखी थी। इट लुक्ड एन एग्रेसिव बैट्समैन, तो लुक्स लाइक अ गुड प्रोस्पेक्ट, बट ये है कि इनकी कंसिस्टेंसी नहीं है परफॉर्मेंसेस में अभी तक जो और समीम राना ने इनकी जो लॉजिक दी थी कि उसके साथ ज्यादती ये हुई है कि ये ओपनर है और इसको खिलाया गया 6वें 7वें नंबर पे। नहीं, वो फैजान की बात कर रहे थे वो तो। नहीं, वो अपने में कर रहे थे। अच्छा, ज़ैद आलम के बारे में उन्होंने बताया कि जो डोमेस्टिक ये खेल रहे हैं पाकिस्तान से, जो सेकंड 11 से, उसमें इनको बहुत नीचे भेजा जा रहा था हर मैच में। अच्छा। उसमें खैर एक सेंचुरी भी उन्होंने की, मगर उसके अलावा फ्लॉप इस वजह से हुआ है कि उसका नंबर उसके लिए सूटेड नहीं है, क्योंकि उसने सारी जिंदगी ओपनिंग की है। तो ओपनिंग में चूंकि स्लॉट नहीं बन रहा, तो इस वजह से ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं, मगर वो कह रहे हैं कि रेंज ऑफ शॉट्स इसकी बहुत अच्छी है। इसका एक दोस्त है, वो हमारा फॉलोअर है, वो कहता है कि लेग साइड पे बड़े अच्छे छिक्के छुक्के लगाता है, पावर हिटिंग करता है ये। तो विल सी मोर। आगे चलते हैं यार, सप्लीमेंट्री की पहली पिक जो डेली। हाँ जी, गुड पिक, he's a good pick, he's performed for Karachi previously as well. अभी हीट की तरह से खेल रहे हैं बीबीएल। मैंने तो बीबीएल इतना नहीं देखा, आप बताएं किस तरह क्या यार हीट से इसने एक मैच में तो 50 की है, बाकी ज्यादातर ये अभी 15-20 की होते हैं तो उतनी देर में आउट हो जाता है। और जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे 2-4 बंदे ना ट्विटर में करके तो मुझे बता रहे होते हैं कि आपके दिल्ली ने कुछ नहीं किया। अब पहले वो फखर जमान, अच्छा मजे की बात, मैं सुबह रोजाना उठता हूँ तो मुझे पता होता है आज यार फखर और दिल्ली ना चले तो मुझे गालियां पड़ रही होंगी, जो कि मुझे अक्सर ही पड़ रही होती हैं। अभी जिस दिन भी फखर जमान और जो दिल्ली नहीं चलते, मेरी इज्जत ट्विटर पे सुबह सुबह ही हो जाती है। तो जो दिल्ली का ये कि यार कराची किंग्स से एक ही सीजन खेला है पीएसएल का, कराची किंग्स से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी। बाबर आजम के बाद उनका सेकंड टॉप स्कोरर था, सबसे ज्यादा बाउंड्रीज इसने कराची किंग्स से हिट की थी। टूर्नामेंट में भी चौथे या 5वें नंबर के ऊपर, पीएसएल 3 का टूर्नामेंट में भी चौथे या 5वें नंबर के ऊपर था ओवरऑल। तो इट्स अ वेरी गुड पिक। मिडिल ऑर्डर में खेल सकता है, ओपनिंग कर सकता है, लेग स्पिन बॉलिंग कर सकता है, एक्सीलेंट फील्डर है। तो इन माय ओपिनियन इट्स अ वेरी गुड पिक। वो ठीक है, वो आजकल थोड़ा सा उतनी फॉर्म में नहीं है, मगर अगर बेंच भी करते हैं तो इट्स अ वेरी गुड पर्सन ऑन द बेंच। आखिरी पिक अहमद दानियाल यार पीडीपी की अपनी प्रोडक्ट है इनकी, मैंने इनकी बॉलिंग देखी है। अनदर दिलबर हुसैन इन द मेकिंग। वो आएगा बड़ी तेजी से, एक तेज कराएगा, फिर 3 बहुत ही स्लो कराएगा और फिर एक तेज मारेगा। तो 140 पे भी कर सकता है और 80 पे भी कर सकता है एक ही वक्त में। तो ही इज अ वेरी डिसेप्टिव बॉलर। टेप बॉल का है, कभी कोई क्रिकेट इसने नहीं खेली, प्योरली स्ट्रीट क्रिकेटर है। तो लेट्स सी कि इसका वी विल सी मोर ऑफ हिम इन द पीएसएल। तो ओवरऑल यार आई एम वेरी हैप्पी। मुझे कहीं पर भी इसमें सिर्फ एक जैद आलम के ऊपर मैं कह सकता हूँ कि शायद जैद आलम की जगह कोई और इमर्जिंग का अच्छा लड़का उठा लेते। कासिम अकरम तो खैर पहले ही निकल गया था, मगर जिस तरह लोगों ने और कोई बैट्समैन अगर थे डोमेस्टिक के अच्छे परफॉर्म प्रूवर तो वो शायद ले लेते, मगर इन्होंने पावर हिटर की तरफ गए हैं। सिर्फ वहां पर मैं थोड़ा सा नाराज हूँ जैद आलम की पिक पे। आई एम नॉट श्योर, सो 9 आउट ऑफ 10 फ्रॉम माय साइड। हाँ, ज़्यादा आलम का मैं भी यही कहूँगा। आई मीन इनके पास ओपनर्स ऑलरेडी हैं। आई एम नॉट श्योर अगर वो दे भी लिया तो उसको अपना टीम में लेके आएंगे, तो विल सी। क्योंकि फैजान आपने जितनी वैसे बात की कि उसके भी और वो भी एक ओपनर ही है, लेकिन वो नहीं खेल पा रहा उस नंबर पे। अब आप जैद आलम को भी उसमें ले आए तो फिर इट कुड बी लाइक वो फिर बेंच पे ही रहेगा ज्यादा। और आई डोंट थिंक ही वुड बी एबल टू मेक इट टू द स्क्वाड, और मास ज्यादा खेलेगा। बट ठीक है लेट्स भाई, पीएसएल में देखा जाएगा। मेरी तरफ से भी 8 या 9। ठीक है जी, हो गया। मैं अपना 15 मिनट का नैप लेकर उठ गया हूँ। तो तो अगली बारी जो है मैं इंट्रो और एक्सट्रो जैसे बोलता हूँ, मैं रिकॉर्ड करके आपको दे दिया करूंगा। तो आप लोग बात करते रहे। तो एनीवेज गाइस, ये था शो लाहौर के ऊपर हमारा। रिटेंशंस में जो है पहले नजर डाली थी, आज ड्राफ्ट के ऊपर और एक तरह से स्क्वाड के ऊपर नजर डाली गई है। मजीद डिटेल्स एनालिसिस जो है वो आती रहेंगी। शो पीएसएल जैसे करीब आएगा शो आते जाएंगे हमारे, आप देखते रहे। अगेन डू सब्सक्राइब प्लीज और कमेंट जरूर करें। वी डू रीड ऑल द कमेंट्स। और
ये जो यार है वैसे फीडबैक अपना। फराज वो फैसल मिर्जा वाली भी ब्रेकिंग न्यूज दे दें, हमने ट्विटर पे तो दे दी है, मगर जो लोग फेसबुक पे हैं या यूट्यूब पे हैं हमें फॉलो नहीं करते, तो आप बताइए उनके बारे में कि हम किस जी, तरह से हफ्ते हफ्ते के दिन जो है हम लोग रिकॉर्ड करेंगे शो इंशाल्लाह। कराची किंग्स के जो है वो प्लेयर जनरल एक्विजिशन मैनेजर। और जनरल मैनेजर बेसिकली जो प्लेयर सिलेक्ट करते हैं ड्राफ्ट वगैरह में, जिनका पूरा हाथ होता है, समझ लीजिए ब्रेन्स बिहाइंड द टीम, फैसल मिर्जा साहब, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के साथ काफ़ी उनका गहरा रिश्ता है। तो सारी डिटेल्स उनसे हम जानेंगे कि उनकी पूरी जो जर्नी है पाकिस्तान सुपर लीग के साथ और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, और ये किस तरह। तो एनीवेज, सो जो सब चीज़ें जानने के लिए ज़रूर देखिएगा। हफ्ते को हम रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह, उसी दिन हम लोग रिलीज भी कर देंगे शो को। सो लुक फॉरवर्ड टू दैट। और बस ये सबसे बड़ी न्यूज़ थी। इसके अलावा आपने साकिब भाई और हसीब की जो है वो एक्सपर्ट इनपुट तो देख ही ली थी। तो एनीवेज, डू शेयर योर कमेंट्स, और वो जो है वो सब्सक्राइब और वो होता है ना क्या, लाइक का बटन, वो भी दबा दीजिएगा यार अगेन, क्योंकि हम लोग को शो करते हुए यार थर्ड सीजन है, लेकिन अफसोस ये है कि हम लोग अभी तक जिस हम समझ रहे थे कि हम जिस लेवल तक होंगे, हम अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वहाँ नहीं है। वहाँ क्यों नहीं है ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। शायद हम लोग की गूगल एल्गोरिदम में जो है वो एंट्री उस हिसाब से नहीं हो रही है गूगल की, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यूज जो मिलते हैं वो गूगल की रिकमेंडेड वीडियोस से मिलते हैं। तो और अगर ज्यादा लाइक्स और ज्यादा कमेंट्स और ज्यादा सब्सक्रिप्शंस होती है, तो वो जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं भी है उनकी तरफ भी जो है वीडियो उनकी टाइमलाइन पे, स्क्रीन पे जो आती है रिकमेंडेशंस पे। तो एनीवे, सो प्लीज ट्राई टू सपोर्ट द चैनल, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज। हाफिज। हाफिज।